तो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला का आज दूसरा दिन। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में बीजेपी सांसदों और विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग जारी है। आज इस वर्ग का दूसरा दिन है, जिसमें बीजेपी सामाजिक और भौगोलिक कार्य विस्तार की रणनीति पर विशेष रूप से चर्चा कर रही है। खासकर कि SC/ST प्रभाव वाली विधानसभा सीट्स को लेकर अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और नेताओं द्वारा इन पर सत्र भी लिए जा रहे हैं। आज के सत्रों में क्या कुछ खास रहा है, जानते हैं। पचमढ़ी से हमारे MP स्टेट हेड जुड़ गए हैं, अंशुल शुक्ला जी, उनका रुख कर लेते हैं। अंशुल जी, आज दूसरा दिन रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन में शिक्षा और ये सारी चीजें डालने के लिए एक तरीके से पूरी की पूरी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपना इस पाठशाला को, अपनी इस मास्टर क्लास को बहुत ज्यादा अहम मान रही है। इसका दूसरा दिन कैसा रहा, क्या कुछ खास जानकारियां निकल कर सामने आई अंदर खाने से? बिल्कुल अंजलि, देखिए आज का जो सेशन था वो आज दूसरा दिन था और आज CR पाटिल, अजय जाम्वाल और इसके अलावा कई लोगों के यहाँ पर संबोधन हुए हैं। अलग अलग पैनल बनाए गए थे, अलग अलग वर्ग के लिए पैनल बनाए गए थे। उन पैनलों के माध्यम से और सुबह से ही देखिए यहाँ पर विधायकों का आना जाना शुरू है और विधायक यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह सबसे पहले आज जो शुरुआत हुई थी अंजलि, वो हुई थी मेडिटेशन क्लासेस से। योगा किया था मुख्यमंत्री के साथ सारे कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसदों ने। और इसके बाद विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और अजय जाम्वाल का उद्बोधन यहाँ पर होना था, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के दौर में कैसे आपको काम करना है, क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए टिप्स दिए थे। इसके अलावा विधानसभा की कार्यवाही को लेकर और अपने विधानसभा में नेता कैसे सामंजस्य बनाएं आम जनता से, इस पर भी उद्बोधन हुआ था। और इसके बाद कल जो है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहला दिन अंजलि कार्यक्रम का, पूरे प्रशिक्षण वर्ग का पहला दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हुए थे, इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण था। और दूसरा दिन जो था वो संगठनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और इसके साथ ही यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सारे विधायक, सांसद और मंत्रियों ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया था। उनके माँ के नाम से एक वृक्ष लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धन बनाने की दिशा में भी एक बड़ा मैसेज दिया गया था। सुबह योगा क्लासेस लगाई गई थी, मतलब खुद को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे खुद को शारीरिक तौर पर फिट रखें, इसके लिए टिप्स दिए गए थे। और कल का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल आखिरी दिन है इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग का, वो यहाँ पर आएंगे और उनका 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है। लगभग 1:30 बजे कार्यक्रम का समापन होना है। सुबह 10:30 बजे उनके आने का समय अभी तक नियत किया गया है। 10:30 बजे वो पचमढ़ी पहुंचेंगे, इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल में, प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचेंगे और लगभग 1.5 से 2 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद 1:30 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अंजलि, लेकिन अंशुल जी, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग को बेहद अहम मान रही है और हर विषय पर चर्चा कर रही है। इसी बीच SC/ST प्रभाव वाली सीटों को लेकर भी खास चर्चा की अंदर खाने की जानकारी निकलकर सामने आई थी। वो किस रणनीति के तहत अब भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, उस पर भी जानकारी दीजिएगा। अंजलि, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी 164-165 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार में है। इसके बावजूद भी इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। मतलब इसको आप ऐसा सीधा समझिए कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा रही हैं। आपको आता सब है, आपके पास सब कुछ है भी, लेकिन और क्या बेहतर किया जा सकता है। और यही राजनीति में समय का जब मूल्य होता है, समय के साथ आप अपडेट होते हैं, तभी आपकी अहमियत बढ़ती है। और वही अहमियत बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस तरीके के प्रशिक्षण वर्ग लगाती है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता, संगठन के बड़े नेता वो आते हैं और नेताओं को संबोधित करते हैं, उनको बूस्टअप किया जाता है, उनको पॉलिश करने का काम किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी विराम नहीं लेती है। उसे ऐसा नहीं लगता कि हमने 165 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है, 29 मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीती। इसके बावजूद भी जो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, हालांकि अब कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के इस धरने पर चल पड़ी है और संगठन सृजन अभियान के तहत अब जिले भर में और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होने शुरू हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इसलिए कर रही है और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है अंजलि कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो दावा वो इसीलिए कर पा रही है नहीं, जाहिर तौर पर अंशुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से रिफ्यूलिंग का काम करती रहती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि लगातार मंत्रियों से लेकर सांसदों से लेकर विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक हर वर्ग पर फोकस बीजेपी का रहता आया है। और यही वजह है कि 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण वर्ग जो है, इसको भी बहुत उम्मीद की किरण के साथ देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, क्योंकि यहाँ पर मंत्री भी पहुंच रहे हैं, यहाँ पर सांसद भी पहुंच रहे, विधायक भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनका इस प्रशिक्षण वर्ग को लेकर क्या कहना है, विस्तार न्यूज ने वो भी खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको।
अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहें, अनुशासित रहें और इसका समय समय पर प्रशिक्षण होता रहता है और हर स्तर पर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति का एक हिस्सा है और इसलिए कभी भी प्रशिक्षण वर्ग में कुछ नया नहीं होता है, बस हमारी विचारधारा से संबंधित चर्चा होती है। बहुत कुछ चीज़ें नई नई सीखने को मिल रही हैं और कल अमित शाह जी ने कहा था कि हमेशा विद्यार्थी बनकर हमेशा सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम छोटे से लेके बुजुर्ग होने तक जहाँ अच्छी चीज़ मिले उसको सीखना चाहिए। ये मल्टी लेवल, मल्टी डायमेंशनल और परंपरा के साथ साथ आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और कार्यशैली सबका एक बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन पार्टी ने बनाया है।